ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जो पहली चीज, ऐसे वेरिएबल्स जिनमें एक से ज्यादा, ऐसी डेटा टाइप जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होती है, उनकी हम बात करें तो जो तीन वैल्यूज हम तीन डेटा टाइप्स आज डिस्कस करेंगे वो हैं टपल और सेट और लिस्ट। ये तीन टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम टपल यूज कर रहे हैं। टपल डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब है कि आप इस टाइप का वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, इस टाइप की वैल्यू लिटरली भी लिख सकते हैं। टपल का मतलब ये होता है कि आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज को राउंड ब्रैकेट्स के बीच में इनक्लोज करके लिख दें, तो ये एक टपल है। अच्छा, इसको किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। t इज इक्वल्स टू यही सारी चीजें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक टपल बन गया। अब t जो है वह एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या है, यही वैल्यू जो भी आपने इसमें असाइन की 1 से लेके 6 तक। और इसकी टाइप देख लीजिए, हमने टाइप फंक्शन पढ़ा था इससे पहले। तो t नाम का जो वेरिएबल है वो टपल टाइप का है। अच्छा, टपल जिस वक्त आप क्रिएट कर रहे हो तो उस वक्त तो आप इसमें जो चाहे वैल्यूज देते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं कि इंटीजर ही दें, आप इसमें फ्लोट भी रख सकते हैं। आप इसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंटीजर, और एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देता हूँ, सपोज 3.14, और सी एक स्ट्रिंग वेरिएबल असाइन कर देते हैं, इसमें ABCDEF लिख देते हैं। अब टपल में कांस्टेंट वैल्यूज तो आपने देखनी लिखी ही जा सकती हैं। कांस्टेंट्स के अलावा आप वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं। लेकिन मल्टीपल टाइप्स हैं, देखें, एक टाइप ए इंटीजर है, बी फ्लोटिंग पॉइंट है, सी जो है वो स्ट्रिंग है, और ये सब हम एक टपल में स्टोर कर सकते हैं। तो टपल में जरूरी नहीं कि एक ही टाइप की वैल्यूज हो, मल्टीपल टाइप की वैल्यूज भी एक टपल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक दफा अगर आपने टपल में कोई वैल्यूज डाल दी, स्टोर करनी, तो अब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। मसलन अब मैं इसमें से कोई वैल्यू ना रिमूव कर सकता हूँ, ना इसमें से कोई वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ना इसमें से कोई वैल्यू डिलीट कर सकता हूँ। टपल वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा, फिर इसका फायदा क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? तो बात ये है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज करनी ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप पाइथन में अगर एक किसी और लैंग्वेज का कंपाइलर बना रहे हैं, तो उसमें उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज का आप कंपाइलर बना रहे हैं, उसको कुछ रिजर्व वर्ड्स होंगे। तो वो रिजर्व वर्ड्स हमेशा रिजर्व वर्ड ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी कभी। तो अगर आपने लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स किसी जगह स्टोर करने हो तो उसके लिए आप टपल यूज कर सकते हैं। या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की लिस्ट अगर आपने स्टोर करनी है तो उसके लिए भी आप टपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो भी चेंज, कंपाइलर बनाने में वो भी चेंज नहीं होंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लास्ट सेशन में से किसी एक में मुझे एक बात याद आई थी कि मैंने नासा की साइट एक दफ़ा एक्सेस की थी। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन थी। वो ये करती थी कि जिसमें जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, और वो ज़रा सी इंटरेक्टिव किस्म की थी। यानी उसमें एक इमेज डिस्प्ले होती थी उस कि अगर आप उस प्लैनेट के ऊपर लैंड करेंगे तो आपको किस तरह का टेरेन नजर आएगा, किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, कैसी लाइट होगी। जैसे बास प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिसमें सूरज की रोशनी जो उसकी सरफेस तक पहुंच रही होती है वो रेड कलर में पहुंच रहे होते हैं, तो वो आप वहाँ अगर आप लैंड करेंगे तो आपको चारों तरफ रेड कलर नजर आएगा। किस तरह की टेरेन होगी, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले करती थी साथ साथ। तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसमें एक दिन जो है वो कितने घंटे का है, एक साल जो है वो कितने दिन का है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, इस तरह की मुख्तलिफ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन भी हर प्लैनेट के लिए फिक्स है, चेंज थोड़ी होती है। तो इस किस्म की वैल्यूज अगर आपने स्टोर करनी हो तो वो भी आप टबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो वो वैल्यूज जिनको चेंज नहीं होना होता वो टबल्स में स्टोर करके हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक तो टपल टी डिफाइन कर दिया, अब एक टपल और कर लेते हैं, यू डिफाइन कर देते हैं और उसमें कुछ और वैल्यूज डाल देते हैं। ये तीन वैल्यूज डाल दी टी यू। अब एक वी, एक और टपल क्रिएट कर देते हैं। इस टपल में
जैसे अभी बताया था ना कि इसमें किसी भी टाइप की वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। जब किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं तो क्या टपल भी हो सकता है? टपल की वैल्यू के तौर पे टपल भी हो सकता है। यस, टपल की वैल्यू के तौर पे टपल भी हो सकता है। मसलन यू मैं कह दूं कि ये टी, इसमें टी होगा, इसमें ए होगा, इसमें सी होगा और इसमें यू होगा। आप चाहें तो टपल एक यहाँ मैनुअली भी क्रिएट कर दें। मसलन टी एक ऐसा टपल होगा जिसमें 100, 101 और 102, इस तरह से 3 वैल्यूज ये भी होंगी, तो ये भी एक टपल है। अब जरा इसको देखें कि है तो ये एक टपल करीब राउंड ब्रैकेट्स के बीच में इनक्लोज हो रहा है, लेकिन पहला इसके बीच में एलिमेंट देखें कौन से हैं। ये पहला एलिमेंट है, इसके बाद कॉमा है। पहला एलिमेंट क्या है? एक टपल है, इसलिए ये टपल जो है वो अगेन राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज है। उसकी वैल्यूज कौन सी हैं? वो वही हैं जो ओरिजिनली इसमें हमने स्टोर की थी। उसके बाद हमने लिखा था ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ आ गया ये 2। उसके बाद लिखा है सी की वैल्यू है ABCDEF, तो ये आ गया दूसरी सी की वैल्यू। फिर कॉमा आ गया, कॉमे के बाद यू एक और टपल है, उस टपल की वैल्यू ये आ गई। और फिर ये एक और टपल आ गया जिसकी वैल्यू हमने यहीं पे क्रिएट करते वक्त हमने यहीं पे क्रिएट की थी। तो इस तरीके से टपल की जो वैल्यूज हैं वो टपल भी हो सकती हैं, टपल इटसेल्फ भी हो सकता है। अच्छा, स्लाइसिंग जैसे स्ट्रिंग्स में होती थी, इसी तरह से स्लाइसिंग इसमें भी होती है, बल्कि कहना चाहिए इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों चीज़ें होती हैं। मसलन V0 किसको रेफर कर रहा है? पहले एलिमेंट को, और पहला एलिमेंट क्या है? T। तो अगर मैं V0 लिखूंगा तो ये पूरी 1 2 3 1 2 3 2 3.14 और ABCDEF ये सारा इसमें ये V0 है। ये पहला एलिमेंट है V का। और V का दूसरा एलिमेंट क्या है? V1, वो है 2। और V का लास्ट एलिमेंट क्या है? V-1, वो क्या है? 100, 101, 102, ये वाला टपल। तो मेरे ख्याल है अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये वाली बातें यहाँ समझ लें क्योंकि ये चीज़ें इसी तरह से ये चीज़ें हम इसी तरह से हम लिस्ट में भी यूज़ करेंगे और जगहों पे भी इसी तरह से यूज़ करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं टपल के साथ आपको बता रहा हूँ, लेकिन यही कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं फंक्शनैलिटी के सिमिलर फंक्शनैलिटी के साथ लिस्ट में यूज़ होंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, स्टूडेंट सारे ज्वाइन हो चुके, ठीक है, नथिंग न्यू, आगे चलता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको टपल बता दिया और टपल का इस्तेमाल बता दिया। अब मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। लिस्ट के लिए, लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिख सकते हैं और लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कॉमे से सेपरेट करेंगे। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स। ये लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स हो गई, लेकिन ये क्रिएट की और मैंने यूज़ कर ली, लेकिन मैं इसको वेरिएबल में नहीं असाइन किया। वेरिएबल में भी असाइन किया जा सकता है। मसलन लिस्ट वन के लिए लिस्ट वन इज इक्वल्स टू और 13579, ये लिस्ट वन वेरिएबल क्रिएट हो गया। लिस्ट वन को देख लें, ये लिस्ट वन है। जब कोई लिस्ट क्रिएट होती है तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ हों वो किसी ऑर्डर में हों। जैसे टपल में भी ज़रूरी नहीं कि नंबर ये वैल्यूज़ किसी ऑर्डर में हो, लिस्ट में भी ज़रूरी नहीं कि किसी ऑर्डर में हो। इनका भी इंडेक्स एक्सेस हो सकता है। मसलन लिस्ट 2 5 को रेफर करता है, लिस्ट नाम है इसका लिस्ट 1, लिस्ट 1 2, ये 5 को रेफर करता है। नेगेटिव अगर नंबर है तो वो क्या लास्ट और सेकंड लास्ट वैल्यूज बता रही है। -2 बता रहा है, सेकंड लास्ट वैल्यू के 7 है। इसी तरह से स्लाइसिंग भी हो सकती है, -4:-2, फोर्थ लास्ट वैल्यू से लेके सेकंड लास्ट वैल्यू से पहले तक 3,5। और पॉजिटिव स्लाइसिंग भी हो सकती है। पॉजिटिव स्लाइसिंग का मतलब है कि मैं लिखूँ 2:5, तो ये वैल्यूज आ गई। तो जो स्लाइसिंग, अच्छा, इसके अलावा लिस्ट में
लिस्ट के एलिमेंट्स भी दूसरी लिस्ट भी हो सकते हैं, मसलन लिस्ट 2, लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है? लिस्ट और टपल में डिफरेंस चेंजेबल होने का और अनचेंजेबल होने, चेंज ना हो सकने का है। टपल्स चेंज नहीं हो सकते, लिस्ट क्रिएट होने के बाद चेंज हो सकती हैं, जिसकी तरफ अभी हम आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया कि लिस्ट में हम वैल्यूज भी लिस्ट क्रिएट, जैसे टपल्स क्रिएट करते वक्त हमने वेरिएबल्स भी यूज किए थे, वैल्यूज भी यूज की थी और खुद टपल्स भी यूज किए थे। इस तरह से लिस्ट क्रिएट करते वक्त भी हम वेरिएबल्स ए कॉमा बी कॉमा सी और वैल्यूज मिसाल के तौर पे 1000 2000 और खुद लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना देता हूँ 1 3 4 6 और 10 और ये लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब वही वाला कॉन्सेप्ट, लिस्ट 1 -1 किसको रेफर कर रहा है? लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को। और लिस्ट का आखिरी एलिमेंट क्या था? ये लिस्ट थी। लिस्ट 1 रेफर्स दिस कंप्लीट लिस्ट। तो लिस्ट का पार्ट, लिस्ट के मेंबर के तौर पे लिस्ट मौजूद है। नई लिस्ट और उसमें इस सारी डेटा टाइप्स आ सकते हैं। देखिए अभी हमने एक सवाल ये आया है कि क्या लिस्ट में सिर्फ एक ही टाइप की डेटा आ सकता है? नहीं, बिल्कुल। मैंने अभी बताया था कि बिल्कुल टपल की तरह है, क्योंकि उसमें उसमें मल्टीपल टाइप्स हैं, तो इसमें भी आ सकती हैं। आप लिस्ट 1 को देखें क्या क्या है इसमें। इंटीजर भी है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, छोटे नंबर भी हैं, अगेन लिस्ट भी है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही टाइप की वैल्यूज हों। अच्छा, अब इसमें से लिस्ट पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, मसलन लिस्ट 1 डॉट करके अपेंड। अपेंड का मतलब ये होता है कि आप इसमें जो वैल्यू देंगे वो इस लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगी। लिस्ट 1 में हम अपेंड कर रहे हैं कोई वैल्यू, सिर्फ हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल डाल देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डाल देते हैं पाइथन। तब ये पाइथन जो है वो इसी लिस्ट का पार्ट बन गया। लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, इस तरह से लिस्ट, तो अपेंड का मतलब होता है ऐड एट द एंड। तो वो उसने आखिर में वो वैल्यू, अपेंड मेथड जो है वो आखिर में वो वैल्यू ऐड कर देता है। अच्छा, क्लियर से ये सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मैं लिस्ट 1 डॉट क्लियर लिखूं तो लिस्ट 1 में जो भी वैल्यूज हैं वो इरेज हो जाएंगी। ये क्लियर होगी। अब मैं लिस्ट 1 लिखूंगा, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक है। एलिमेंट्स, लिस्ट मौजूद है लेकिन लिस्ट में है कुछ नहीं, एलिमेंट कुछ नहीं है। लिस्ट मौजूद है, लिस्ट नाम का वेरिएबल मौजूद है लेकिन ब्लैंक है। तब लिस्ट 1 डॉट अपेंड अगर मैं करूं और इसमें कोई वैल्यू दे दूं, सपोज 100, तब ये इसी लिस्ट 1 का पार्ट बन जाएगी। अच्छा, एक लिस्ट 2 से के नाम से हम एक और लिस्ट बना रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यूज रख देते हैं थोड़ी सी, 9 8 7 6 5। लिस्ट 2। अच्छा, किसी भी लिस्ट को, मिसाल के तौर पे लिस्ट को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ। और सॉर्ट करने के लिए हमें सिर्फ ये करना होता है, इसके साथ लिस्ट डेटा टाइप का एक मेथड है, वो है सॉर्ट। अगर मैं लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट लिखूंगा तो ये वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी। लिस्ट, ये हो गई लिस्ट 2 सॉर्ट हो गई। ये इन प्लेस सॉर्टिंग होती है, यानी इससे कोई नई लिस्ट नहीं क्रिएट हो रही, यही लिस्ट सॉर्ट होती है और इसी के एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज होकर सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाते हैं। अच्छा, ये लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट हो सकती है। उसके लिए लिस्ट 2 डॉट रिवर्स मेथड कॉल करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। अच्छा,
लिस्ट 1 में अभी क्या चीज़ें सिर्फ 100 है। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 डॉट अपेंड लिस्ट 1 डॉट अब मैं चाहता हूँ लिस्ट 1 में 100 है और लिस्ट 2 में 9 से लेके ऑनवर्ड नंबर्स हैं। क्योंकि मैं पहले लिस्ट 2 को सॉर्ट कर दूँ, आगे की जो मुझे बताना है उसके लिए आसानी हो जाएगी। ये सॉर्ट हो गए। अब लिस्ट 1 मैं चाहता हूँ लिस्ट 1 अगर मैं लिखूं लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू 100 कॉमा लिस्ट 2, तो अब इससे क्या होगा 100 और ये सारे जो लिस्ट 2 के जो मेंबर्स हैं वो इस लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन किस तरह से कि ये लिस्ट 1 में 2 एलिमेंट्स होंगे, पहले एलिमेंट 100 और दूसरा एलिमेंट एक लिस्ट, और उस लिस्ट में क्या वैल्यूज हैं 5 6 7 8 9। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि लिस्ट 1 में जो वैल्यू 100 पड़ी हुई है, ये मैं दोबारा वैसे ही कर दिया मैंने, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 100, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट रह गया 100, इसमें एक एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ लिस्ट 2 के एलिमेंट्स इस लिस्ट 1 का पार्ट बन जाएं, अलग से आगे इसमें ऐड ना हो, इसी लिस्ट के में वो वैल्यूज ऐड हो जाएं। इसके लिखेंगे लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड में हम आगे वो वेरिएबल्स दे देंगे, वो लिस्ट दे देंगे जिसको हमें इसमें शामिल करना है, लिस्ट 1। तब लिस्ट 1 में वो सारी वैल्यूज शामिल हो गए। अब देखें लिस्ट 1 की वैल्यूज, सॉरी मैंने लिस्ट 1 में एक्सटेंड लिस्ट 1 ही कर दिया, माजरत चाहता हूँ। अच्छा, इसमें से कोई वैल्यू रिमूव करने के लिए इसकी इसमें इसके इसके दो फंक्शन है जिससे वैल्यू, बल्कि तीन फंक्शन है जिससे वैल्यूज रिमूव होती हैं। एक से तो ये होता है कि आप जिस आखिरी वैल्यू जो है ना वो इसमें से इरेज हो जाती है। तो पॉप फंक्शन असल में क्या करता है, पॉप फंक्शन हमें आखिरी वैल्यू रिटर्न करता है, हमें आखिरी वैल्यू एज ए रिजल्ट दे देता है। लिस्ट 1 डॉट पॉप, लिस्ट 1 डॉट पॉप, उसने 100 और ये हमें वो वैल्यू तो दे देता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें उस लिस्ट में से रिमूव भी कर देता है। देखिए अब लिस्ट में 100 रह गई। अब मैं लिखूँ लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड करके इसमें लिस्ट 2 की वैल्यूज डाल दूँ, तो अब लिस्ट 2 के एलिमेंट्स लिस्ट 1 का पार्ट बन जाएंगे। तो अपेंड से उसमें एक वैल्यू ऐड होती है, और अपेंड से उसमें वैल्यू अपेंड से उसमें वैल्यू ऐड होती है, और एक्सटेंड से आगे जो आपने लिस्ट दी होती है वो उसी लिस्ट का पार्ट बन जाती है। अच्छा, सवाल क्लियर करने के बाद वही वैल्यू रिस्टोर कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। डॉट क्लियर में पैरामीटर दे सकते हैं, क्या पैरामीटर देना चाहते हैं, इसके लिस्ट में कोई ऐसा ऐसा पैरामीटर मेंशन नहीं है। क्लियर करके ब्रैकेट में कोई वैल्यू डाल, नहीं भाई, आप गलबन ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई एक वैल्यू उसमें से रिमूव कैसे करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट में से अगर आपने कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 डॉट, अच्छा डॉट के बाद ये लिस्ट आ गई इसकी, इस लिस्ट में सारे फंक्शंस जो जो इसके साथ आप जो जो इसके साथ अवेलेबल हैं उन सब की लिस्ट आ गई। उसमें से रिमूव देखें, रिमूव के बाद रिमूव में हमें एक वैल्यू लिखनी होती है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ 6। तो अब इसमें से वो 6 वैल्यू तलाश करेगा और उसको इस लिस्ट में से रिमूव कर देगा। तो बाकी एलिमेंट्स देखें अनचेंज्ड हैं, सिर्फ इसमें से 6 जो है वो रिमूव हो गया। गालबन आप ये आपके यही पूछना था। इंडेक्सिंग के बारे में वही है जी, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव स्लाइसिंग वो सारी जैसे स्ट्रिंग में हो सकती है, जैसे टपल में हो सकती है, वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लिस्ट में भी हो सकती है। रिस्टोर तो हो नहीं सकते, क्लियर भी हो गया। रिवर्स को एलैबोरेट कर दें, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। स्टूडेंट्स को ऐड कर दें, बिल्कुल कर लेते हैं जनाब। ये लिस्ट ऐड हो गई, ये ऐड हो गए। पॉप बता दिया,
आपकी एग्जांपल बता दी, जिसको जॉब पे जाना है बिल्कुल चले जाएं। एक्सटेंड में लिस्ट की जगह कोई और डेटा टाइप दे सकते हैं जनाब, दे सकते हैं। असल में मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अभी इसमें एक चीज़ होती है आइट्रेटेबल। अभी आइट्रेटेबल की टर्म मैंने इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन ये जो टपल है ये आइट्रेटेबल है, लिस्ट है ये आइट्रेटेबल है, स्ट्रिंग आइट्रेटेबल है, ये सारे हैं आइट्रेटेबल्स। लेकिन आइट्रेटेबल सिर्फ यही नहीं, और भी चीज़ें हैं। तो आइट्रेटेबल से मत इसमें एक्सटेंड में कोई भी आइट्रेटेबल आ सकता है और उसकी वैल्यूज जो है वो इसमें ऐड हो जाती हैं। लेकिन मैं अभी उसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि अभी हमने आइट्रेटेबल की टर्म यूज नहीं, वो थोड़े दिनों में जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ें भी आ जाएंगी। अच्छा, इंडेक्स स्टैंड हो गया। अच्छा, अगर इंडेक्स नंबर रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे? इंडेक्स नंबर नहीं रिमूव होता। आप गालबन ये कहना चाह रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन, मैं लोकेशन बताऊं, उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू है उसको आप रिमूव कर दें। अच्छा, ये दीज आर गुड क्वेश्चन, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसको खुद से एक्सप्लोर कर लें इसको। जो एक्सपेरिमेंट्स है ना वो आप ज़रूर किया कीजिए। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे, लेकिन आप इसको ज़रूर किया कीजिए। अच्छा, रिमूव तो मैंने आपको कलवन बता दिया, रिमूव बताया था, रिमूव बता दिया। अच्छा, शॉर्ट हो गया, रिवर्स हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, इंसर्ट भी बता दिया। इंसर्ट बता दिया ना, यस इंसर्ट भी बता दिया। इंडेक्स, अब हम यहाँ पर उसको वैल्यू देते हैं और वो उसका इंडेक्स बताता है कि किस इंडेक्स पर है। 8 कहाँ पर? इंडेक्स 3 पे। कैसे? 100 जो है वो जीरोथ लोकेशन, ये जीरोथ पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर, ये पोजीशन नंबर 2 पर है और ये पोजीशन नंबर 3 पर 8 है। तो इसने इंडेक्स और ब्रैकेट में हम वैल्यू देते हैं तो ये उस वैल्यू का इंडेक्स बताता है। तो ये वैल्यू 3 इसलिए आई है। 0, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। चल, लिस्ट वन डॉट ज़रा सी चीज़ रह गई हैं, अब देख लेते हैं। इंडेक्स भी हो गया, एक्सटेंड भी हो गया, काउंट। काउंट में वैल्यू देते हैं और वो ये बताता है कि ये कितनी दफ़ा इसमें मौजूद है। मतलब मैंने काउंट 9, तो ये एक दफ़ा है। अच्छा, लेकिन अगर लिस्ट वन में मैं एक्सटेंड कर दूं 9,9,9, अब ये 4 दफ़ा आ गया। अब ये 4 दफ़ा आ गया 9। अब अगर मैं लिखूं लिस्ट वन डॉट काउंट काउंट 9, तब ये मुझे 4 देगा। तो लिस्ट वन डॉट, अब कौन सी वैल्यूज रह गई? अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, काउंट हो गया, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर वेटिंग पर हैं, ओके, इंसर्ट। किसी पोजीशन पे आपने कोई वैल्यू इस लिस्ट के बीच में इंसर्ट करनी है, मसलन लिस्ट वन डॉट इंसर्ट। अब पहले तो ये बता दें कि किस इंडेक्स पे करनी है। सपोज मैं कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 6 पे वैल्यू मूव कर दें, वैल्यू मूव कर दें 11111। लिस्ट वन, तो बाकी वैल्यूज अपनी जगह पर हैं, सिर्फ उस पोजीशन पे ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। कॉपी भाई, कॉपी का क्या मैंने जिक्र नहीं किया इसमें?
ओके, लेकिन लिस्ट वन, एक हमारे पास वेरिएबल लिस्ट वन और दूसरा है लिस्ट टू, दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर इसकी टाइप देखिए, आपको टाइप फंक्शन याद होगा, टाइप फंक्शन में क्या बताता है कि किस टाइप के वेरिएबल्स हैं ये। एक और वो है फंक्शन है आईडी, और वो ये बताता है कि ये मेमोरी में किस जगह पर स्टोर है। तो लिस्ट वन मेमोरी किस जगह पर है, अच्छा 10 मिनट रह गए हैं, आप ज़रा सा हमें क्विक करते हैं। आईडी लिस्ट वन की जो है वो एक नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, और लिस्ट टू का की आईडी भी एक नंबर है। वो देखें दोनों की वैल्यू अलग 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 है। अगर मैं एक तीसरा वेरिएबल लिस्ट थ्री इज इक्वल्स टू लिस्ट वन लिखूं, तब लिस्ट वन की वैल्यूज लिस्ट थ्री में आ जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लिस्ट वन की वैल्यूज लिस्ट थ्री में कॉपी हो जाएंगी, क्योंकि अगर लिस्ट थ्री को हम व्यू करें तो भी वही वैल्यूज आती हैं, लिस्ट वन को व्यू करें तब भी वही वैल्यूज आती हैं। लेकिन इसके पीछे असल में इसकी कॉपी नहीं बनी है, बल्कि जब भी हम कोई पाइथन का रूल ये है कि जब भी हम कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो वो एक जगह उसका नाम स्टोर करता है, एक जगह उसकी वैल्यू स्टोर करता है। जिस जगह वो उसका नाम स्टोर करता है वहाँ वहाँ आप अपने पास एक पॉइंटर रखता है कि इसकी इस वेरिएबल का नाम ये है और इसकी वैल्यूज फला जगह पर स्टोर है। और मेमोरी एक अलग जगह पर स्टोर करता है, रैम में ये सारा कुछ हो रहा होता है, और मेमोरी इसकी अलग जगह पर स्टोर होता है, वैल्यूज की अलग जगह, रैम में अलग जगह पर स्टोर होती है, और वहाँ पर साथ में ये लिखा होता है कि वैल्यूज किस टाइप की हैं। तो जब मैं अगर मैं किसी वेरिएबल के नेम के साथ इक्वल टू करके उसका किसी दूसरे वेरिएबल का नाम लिखूंगा, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करते हैं, तो होता ये है। अच्छा, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक म्यूटेबल वेरिएबल्स हैं, एक इम्यूटेबल वेरिएबल्स हैं। उनमें फ़र्क ये होता है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं टर्म नहीं यूज़ करता, पहले मैं आपको इसके पीछे क्या हो रहा होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। कि लिस्ट, जब मैंने लिखा लिस्ट थ्री इक्वल लिस्ट वन, तो अब उसने क्या किया कि लिस्ट थ्री नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट किया, और लिस्ट वन का तो पहले से मौजूद था। लिस्ट वन जहाँ क्रिएटेड था वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यूज कहाँ स्टोर है। जब मैंने लिखा लिस्ट थ्री इक्वल लिस्ट वन, तो उसने एक लिस्ट थ्री के लिए एक नई स्पेस एलोकेट की, नाम के लिए, वैल्यू के लिए नहीं, नाम के लिए स्पेस एलोकेट की, उसका नाम रखा लिस्ट थ्री, और उसमें वैल्यू वही वाली डाल दी जो लिस्ट वन में डली हुई थी। वैल्यू से मतलब है उसमें वही पॉइंटर डाल दिया जो उस जगह को पॉइंट कर रहा था जिसमें लिस्ट वन की वैल्यूज थी। तो अब लिस्ट थ्री में पॉइंटर वही वाला है जो लिस्ट वन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे। लिस्ट वन की वैल्यूज तो अलग जगह पर है ना, लिस्ट वन का नाम अलग जगह पर है, वैल्यूज अलग जगह पर है। इस तरह लिस्ट का नाम अलग जगह पर है लेकिन उसकी वैल्यूज अलग से है ही नहीं। उस क्योंकि उसने उसमें उन्हीं वैल्यूज को रेफर किया हुआ है, उसी वैल्यूज को पॉइंट किया हुआ है जो लिस्ट वन की हैं। अगर मैं लिस्ट वन में कोई चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल लिस्ट वन डॉट अपेंड लिख के और उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट उसमें अपेंड करा दें, तो आप देखें लिस्ट वन में तो वैल्यू अपेंड हो ही गई, लिस्ट वन में तो वैल्यूज अपेंड हो ही गई। लेकिन अगर मैं लिस्ट थ्री को देखूंगा तब भी वो उसमें भी वो वैल्यूज आ रही है, इसलिए कि लिस्ट थ्री की वैल्यूज के लिए अलग स्पेस तो एलोकेट हुई नहीं, वो तो उसी को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, लिस्ट थ्री इज इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट कॉपी, तो अब ये इसकी एक कंप्लीट कॉपी बनाएगा, लिस्ट वन की कंप्लीट कॉपी बनाएगा लिस्ट थ्री के नाम से। यानी अब इसके वेरिएबल नेम के लिए भी जगह अलग होगी, इसकी वेरिएबल की जो स्पेस है वो भी कॉपी होगी, वैल्यू की जो स्पेस है वो भी कॉपी होगी, और लिस्ट वन का नाम जहां पर था उसका नाम लिस्ट वन ही होगा, लिस्ट थ्री का नाम जहां स्टोर हुआ उसका नाम लिस्ट थ्री ही होगा, लेकिन दोनों के लिए वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। वैल्यूज की जगह, वैल्यूज जिन जगह पर मेमोरी में स्टोर है वो भी अलग अलग जगहों पर है। अब अगर मैं लिस्ट थ्री में कोई वैल्यू अपेंड करूँ, अब पहले तो आप देख लें कि लिस्ट थ्री में है क्या और लिस्ट वन में है क्या। अब अगर मैं लिस्ट वन में कुछ अपेंड करूं या रिमूव कर दूं, पॉप कर देते हैं हम,
एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी इसमें से 222। अब लिस्ट 1 में से तो रिमूव हो गई, लेकिन लिस्ट 3 में अभी भी मौजूद है, इसलिए कि अब लिस्ट थ्री एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कॉपी बन गई, कंप्लीट कॉपी बन, लिस्ट 1 की एक कंप्लीट कॉपी बन गई लिस्ट 3 के नाम से। उसकी वैल्यू भी अलग जगह पर स्टोर है, उसका नाम भी अलग जगह पर स्टोर है। तो ये तो हो गया कॉपी। अच्छा, डेल 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 से भी रिमूव कर सकेंगे। देखें, एक एक है लिस्ट 1 डॉट, एक क्लियर स्टेटमेंट बताया था आपको, क्लियर फंक्शन है, वो क्या करता है, इसको क्लियर कर देता है। तो लिस्ट 1 डॉट क्लियर करेंगे तो ये वैल्यू लिस्ट 1 जो है वो मौजूद है, लेकिन जहां इसकी वैल्यू स्टोर हुई थी उन सब वो सारी वैल्यूज रिमूव हो गई और ये एम्प्टी लिस्ट बन गई। नाउ लिस्ट 1 इज एन एम्प्टी लिस्ट। अच्छा, बी नाम का मेरे पास वेरिएबल मौजूद है, अगर मैं लिखूं लिस्ट 1 डॉट अपेंड बी, तब बी की वैल्यू इसमें अपेंड हो जाएगी। अच्छा, सी नाम का एक वेरिएबल मौजूद है, ए नाम का भी एक वेरिएबल मौजूद है। अगर मैं ए में इनपुट ले लूं और इसको इंट में कन्वर्ट कर दूं, इंट इनपुट, और मैं इसमें वैल्यू 987 मैंने इनपुट कर दी, तो अब ए की वैल्यू क्या है, 987। अब अगर मैं अगेन लिखूं लिस्ट 1 डॉट अपेंड और इसमें दे दूं ए, तब इसमें क्या आ जाएगा, ये जो यूजर ने वैल्यू दी थी ये इसका पार्ट बन गई अब 3.14978 तो इस तरह से अगर हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करें और एक वाइल लूप चला के यूजर से हम इनपुट लेते जाएं और उसको इसमें अपेंड करते जाएं, तो हम इस तरह से लिस्ट डायनामिकली जनरेट कर सकते हैं, यूजर की सारी वैल्यूज को लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, यूजर की सारी वैल्यूज को लिस्ट में स्टोर करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि यूजर ने पहली वैल्यू क्या दी थी, किस तरह दे सकते हैं, इंडेक्स नंबर 0 से उसकी पहली वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या दी थी, लिस्ट वन से उसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से यूं समझें कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स इनपुट लेनी है, उस मैट्रिक्स की एक रो में जितनी वैल्यूज हैं उसके लिए मैं एक वाइल लूप चलाऊं और सारी वैल्यूज इनपुट लेके उसको उस लिस्ट में डालता चला जाऊं, तो क्या होगा कि यूजर उस रो की जितनी भी वैल्यूज इनपुट कर, उस मैट्रिक्स की एक रो की जितनी भी वैल्यूज इनपुट करेगा वो मेरे पास एक लिस्ट में आ जाएगी। अब अगर मैं एक और लिस्ट बनाऊं लिस्ट 2 और उसमें अपेंड कर दूं लिस्ट 1, तो लिस्ट 2 में क्या जाएगा, लिस्ट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं, लिस्ट 1। तो अब लिस्ट 2 में क्या चीज़ आ गई, क्योंकि मैंने अपेंड किया था, लिहाजा अच्छा इसमें पहले से इसमें असल वैल्यूज पड़ी हुई थी, उसी के आगे ये वैल्यूज अपेंड हो गई। तो मैं ये करता हूँ कि लिस्ट 2 को ब्लैंक कर देता हूँ, लिस्ट 2, अच्छा एक तो लिस्ट 2 डॉट क्लियर से भी हो सकता है काम और इस तरह से भी हो सकता है, ये भी एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट 2 डॉट अपेंड और ब्रैकेट में लिस्ट 1। अब लिस्ट 2 में एक मैट्रिक्स की एक रो की वैल्यू आ गई। अब अगर लिस्ट 1 में अब मैं दूसरी वैल्यूज डाल दूं, सपोज 3 और 6, और अब मैं लिखूं लिस्ट 2 डॉट अपेंड लिस्ट 1, फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लिस्ट 2 डॉट अपेंड लिस्ट 1। अब लिस्ट 2 में दो रोज आ गई। अब लिस्ट 2 0 पहली रो को रेफर कर रही है और लिस्ट 2 1 दूसरी रो को रेफर कर रही है। ये दूसरी रो को रेफर कर रही है और लिस्ट
जीरो जीरो किसको रेफर कर रहे हैं? पहली लिस्ट के पहले एलिमेंट को, विच इज 3.14। सॉरी, फिर अगेन स्पेलिंग मिस्टेक। लिस्ट 20, 0 ये 3.14 को कर रहा है। तो आपने देखा ये मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट बन गया। 0,1 किस रेफर कर रहा होगा? 987 को। और 1,1 किसको रेफर कर रहा होगा? 6 को। और 1,0